65 की वॉर में भी मेरा ख्याल है कि इतने जो सोल्जर्स इस्तेमाल नहीं हुए होंगे जितनी पुलिस और रेंजर्स लेके आ गए। बस टैंक्स लाना रह गए थे और जब बस तोपें ही नहीं चलाई, वो भी वाटर कैनन के अंदर तेजाब डाल के चलाया। बेशर्मो, कोई शर्म करो। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त इमरान खान के घर के अंदर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आज खान साहब ने पेशी पे जाना था और जो पूरे रास्ते उनके साथ होता रहा, हर रास्ते में थोड़ी देर बाद उनको रोका गया। टूल प्लाजा पे जो हुआ, उसके बाद बैक पे ग्रैंड ऑपरेशन यहाँ पर भी किया गया उनके घर के अंदर। लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज भारी दिन था। नहीं, हमारे जो मुखालिफ है ना बुज़दिल, उनके लिए भारी दिन है। इससे उनकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाज़ा लगाओ कि कितना डर गए हैं कि जब घर पे कोई भी नहीं है तो आके धावा बोल दिया है। और वो इतने लाखों लश्कर के साथ 65 की वॉर में भी मेरा ख्याल है कि इतने जो सोल्जर्स इस्तेमाल नहीं हुए होंगे जितनी पुलिस और रेंजर्स लेके आ गए। बस टैंक्स लाना रह गए थे और जब बस तोपें ही नहीं चलाई, वो भी वाटर कैनन के अंदर तेजाब डाल के चलाया। बेशर्मो, कोई शर्म करो, कोई हया करो। और तुम लोगों को वाकई सोचना चाहिए कि ये इस मुल्क के साथ कर क्या रहे हो। शेख मुजीबुर रहमान के साथ किया था, शेख मुजीब के साथ किया, 52 साल पहले गेट तोड़ा, मुल्क टूट गया। अब क्या करना चाहते हो इस मुल्क के साथ आप लोग? जितनी पुलिस खड़ी हुई है, जितने डॉल्फिन एहलकार खड़े हुए हैं, जिस तरह से रोड ब्लॉक किया हुआ है, क्या छुपा के रखा हुआ है अपने ज़मान पार्क के अंदर? देखो, ये मुल्क कब्ज़ा माफिया, सिसिलियन माफिया, गुंडागर्द और कब्ज़ा वाला ग्रोह, क्रिमिनल्स को पालने वालों का इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा है। और इस मुल्क में जो हक सच की, आइन के बालादस्ती की बात करता है, उनके साथ ये सलूक हो रहा है। उनको इबरत का निशान सो कॉल्ड बनाने की कोशिश की गई है, जो कि उल्टा पड़ेगा। आवाम और ताकत से आएगी। और आप ये देखो कि सबसे पहले हमारी विमेन कारकुन यहाँ पहुँची, कई किलोमीटर का फासला तय करके मैं खुद पैदल पहुंची। ये तो हमें और मजबूत कर रहे हैं, ये तो हमारे जज्बे और बढ़ा रहे हैं। और इस घर में कौन था? उस्मा बाजी और बुशरा बाजी, खान साहब की अहलिया। और बाद में उनकी सिस्टर आई और उनके बहन आई, उन्होंने कहा सर्च वारंट किधर है। उन पे तशद्दुद करके उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया उनके बहनों की। जी बिल्कुल, तशद्दुद भी किया है क्योंकि वो वारंट मांग रहे थे जो इनके पास नहीं थे। क्या लगता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं मरियम बेबी की, उसमें जो वो बातें करती हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा हो रहा है सारा? एग्जैक्टली ये लंदन प्लान की एग्जीक्यूशन ही तो थी। किसी का गरूर तकब्बुर, वो कहती मैंने पैसे भरे हैं, चलो उन कम करो मेरे लिए, यू नो। और लंदन प्लान की एग्जीक्यूशन हो रही है और फिर सारा दिन सुना है गाना गाती है, कभी रो के, कभी गुस्सा करके, कभी बाल नोच के, कभी परफॉर्म करके, कभी मेकअप करके। जो वादा किया निभाना पड़ेगा। और अब अगले फिर जिस तरह का निभा सकते थे निभा गए। खान तो उनके हाथ नहीं आया गेट हमारा ज़रूर तोड़ा है, बनवा तो हम लेंगे, लेकिन मरियम जब जब हमारा हाथ पड़ा ना, तेरा प्लास्टिक पिघल जाना है और किसी ने नहीं आना फिर तेरे हाथ किस अभी जो ये सारे मामलात हो रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाए, दहशतगर्द जमात डिक्लेयर किया जाए। पार्टी के अंदर डिस्कशन तो इस चीज़ के ऊपर हुई होगी, या आपने मुनासिब नहीं समझा डिस्कस करना? मजाक है, ये तमाशा है कोई भी। मरियम जो स्टील के ग्लास में जो बोतलें पीती है वो खाली करके राना सनाउल्लाह के हाथ भेज दी हैं इधर, ठीक है। और राना तेरी तो खैर नहीं है, तुझे तो फैसलाबाद के लोगों ने इंशाल्लाह ताला तुम्हें इबरत का निशान बनाना है। तू ज़रा इलेक्शन पे खड़ा हो, तेरी ज़मानत जब्त होनी है। और वो कहते हैं वैसे आपस की इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि उन्हें पता है कि उन्हें किसी ने कैंपेन नहीं करने देनी, इसलिए वो कहते हैं कि हम इनको क्यों कैंपेन करने दें। लेकिन आपकी मरियम सलामत रहे, माशाल्लाह से हमारी कैंपेन ताज़ा रखेगी। स्क्रीन पे सिर्फ पीटीआई नज़र आएगी और कोई नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर आज जितनी भी आपकी ख़वातीन लीडर्स हैं, आप हैं, सादिया राना साहिब हैं, बाकी लोग ये मौजूद हैं, कोई जो मर्द आपका जो लीडर है वो यहाँ पर मौजूद नहीं, सारे इस्लामाबाद गए हुए हैं। जी देखें, अब ये पता चलेगा शाम को कि कौन कौन इस्लामाबाद था और कौन कौन किधर था। लेकिन ये है कि अभी जितनी बार भारी नफरी है, बड़ी मुश्किलों से हम लोग सच्ची बात है पहुंची हैं, कई किलोमीटर का फासला तय करके। अब अगला जब तक लायामल नहीं आता तो पार्टी कारकुनों को हमने खुद ही कन्वे किया कि मुतहर्रिक ज़रूर रहें लेकिन पुरअमन रहें। और कानून के दायरे में देखो, एक के बाद दूसरी शिकस्त इनको कोर्ट्स में भी मिल रही है। बौखलाहट का शिकार हमारा जो मुखालिफ है ना, बुज़दिल बहुत है, ठीक है। और उनको जोम है कि उनके पास ताकत बहुत है। मेरे और आपके टैक्स के पैसे से ये सब कुछ जो इकट्ठा किया हुआ जो हमारे ऊपर तजर्बा कर रहे हैं चलाने का। लिहाजा कहने का मकसद ये है कि जब आवाम ने उनको एलिमिनेट कर दिया, कलअदम करार दिया एक्चुअली पब्लिक ने, और वो हमें करने तुली है। बीबी तो अब मैं क्या कहूँ, मुँह धोने का भी मशवरा नहीं दे सकती कि प्लास्टिक और वो उतर के असली चेहरा ना सामने आ जाए, फिर मैं और आप वाकई डर जाएं। बहरहाल तमाशा हो रहा है इस मुल्क में।
अफसोसनाक और मज़ाक़ा खेज़ सिचुएशन है। आज की सारी मूवमेंट का अगर नेट रिज़ल्ट निकालें तो इनके लिए लानत, मलामत, शर्मिंदगी, नापसंदीदगी बड़ी है और कौम ज़्यादा जज्बे के साथ, शिद्दत के साथ जुट के खड़ी हुई है। मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब ये सब हुआ तो मेरे बेटों को मेरी फैमिली को पता नहीं था कि उन्हें था कि इस्लामाबाद जा रही है। फिर मुझे इलेक्शन कमीशन जाना पड़ा स्क्रूटनी के लिए। तो मेरे बेटों की कॉल आई कि मामा आपने, मतलब सोचे कि बच्चे छोटे हैं मेरे अभी और उनको पता है ये सारे जो विजुअल्स आए हैं बड़े ख़तरनाक थे, क्रेन्स ये वो, आप इमरान अंकर के घर पहुँचे और हम भी आ रहे हैं, उनकी हिफाजत करेंगे। वो आंटी अकेली हैं, वो चल रहा था कि उनकी अहलिया अकेली हैं। ये जज्बा है आपके 8 और 9 साल के बच्चों का। सो ये कहाँ मरियम क्या लगी फिरती है, किधर लगी फिरती है? इधर ये कौम ऐसे जुर्मंद जवानों से भरी पड़ी है जो रक्स कर रहे थे हकीकी आज़ादी के लिए, शेलिंग खा के। हमारे बच्चे इनको देंगे ये मुल्क? नहीं देंगे। अगर हमारा ये हाल है तो वो तो इनके हलक से छीनेंगे। आखिरी सवाल ये है कि जो पुलिस ने यहाँ से पेट्रोल बम और 16 राइफलें पकड़ी हैं वो किसने रखी हुई थी यहाँ पे? सुना है कि वो अपनी पॉकेट्स में, इतने पंजाब पुलिस बेवकूफ़ तरीन पुलिस है, अपनी पॉकेट्स में डाल के लेके आए थे। उसकी फुटेजेस मीडिया ने, हमारा मीडिया बड़ा स्मार्ट है, उन्होंने बनाई हैं। और उसके बाद सुना है जब इधर से गए थे अनाउंसमेंट 5 की थी, फिर वापस आए, फिर 15 कर दी। ये भी हो सकता है कि मरियम अभी उनको कहो कि रॉकेट लॉन्चर डालो इन पे, तुम लोगों ने ज़्यादा लंदन प्लान के तहत ठेका हमने ज़्यादा दिया है, टैंकर वगैरह रखा हुआ है? टैंक भी डालें हमारे ऊपर। ये भी हो सकता है कि कोई अल्लाह माफ़ करे एटम बम तक ही ना मरियम पहुंच जाए। मरियम की जितनी अक्ल है ना, वो हिस्ट्री में वो क्या करती है, हिस्ट्री में वो क्या उसको पसंद है, फिक्शन। हाँ, तो वो कुछ भी कर सकती है। बहुत शुक्रिया।